myself Abhay Gokhale, मैनेजर MPSC में भोपाल। आज हम कुछ चर्चा करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। मेरे पहले के कुछ सेशंस में भी कहीं बात आई थी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। ये बॉडी लैंग्वेज होती क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है। जितनी बातें हम अपने मुंह से कहते हैं या शब्दों में कहते हैं उससे ज़्यादा हमारी बॉडी कह जाती है। बॉडी लैंग्वेज को हिंदी में कहा जाता है देह भाषा। यदि हमारे शब्दों का चुनाव अच्छा न हो लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो तो शायद आप अपनी बात ज़्यादा इंप्रेसिव तरीके से सामने वाले को कह सकते हैं। इसी प्रकार बिना कुछ सामने वाले से बात किए हुए वो आपसे क्या कहना चाहता है, आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा और सामने वाला आपको क्या कह रहा है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखकर बता सकते हैं। जैसे आपने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि भाई आज आप जरा शाम को रायपुर चले जाना, एक जरूरी काम आ गया है, फलाने कागज लेके आपको रायपुर जाना है। आपका सबऑर्डिनेट आपके सामने खड़ा हुआ है और वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जब आप उसको ऑर्डर देते हैं तो वो ऊपर की तरफ देखता है। आप उसको कह रहे हैं कि यार आज आपको रायपुर जाना है और वो आपकी आंखों में न देख के ऐसा ऊपर की तरफ देखता है रायपुर। आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं वो अनिर्णय की स्थिति में है। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें देख के जवाब न दे और कहीं ऊपर देखने लगे या इधर उधर देखने लगे तो ये वो बात है कि वो अनिर्णय की स्थिति में है। जो काम अभी आपने उसको दिया है वो अभी करने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार कुछ लोगों की आदत रहती है, आप कोई उनको काम बताइए कि यार कल उस ब्रांच में आपको जाना है और फलाने आपको काम करना है, तो वो अपने मुंह में पेन हो पिन हो इस प्रकार के रखे और तो कल वहाँ जाना है। ये पेन मुंह में रखना भी अनिर्णय की स्थिति है। अगर उसको आपने इसी समय कह दिया कि नहीं आपको जाना है तो इसका मतलब 50% चांसेस है कि वो काम वो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो काम उससे करवाना है। लेकिन अगर इस प्रकार की 2 एक्ट उसने किए, ऊपर देखा या फिर कोई अपने हाथ में पेन है या कोई भी क्लिप है वो अगर उसके मुंह में ले लिया तो ये दिखाएगा कि वो अभी काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार हम किसी डिपॉजिटर के पास में जाएं या अपना कोई काम करवाने के लिए जाएं, किसी बड़े व्यक्ति के पास में जाएं, उसका जो बैठने का पोस्चर रहता है उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप किसी बैंक के चेयरमैन के पास में गए, अपनी कोई रिक्वेस्ट लेके आप गए और अगर वो इस पोस्चर में बैठा हुआ है, आप गए उसको कभी तो हाँ आइए भाई बोलिए, आप समझ जाइए कि आपकी बात जितनी आपको कहनी है उतनी आप कह के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सिर के पीछे जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठ के आपसे पूछ रहा है कि हाँ बोलो भाई, उसमें अलग प्रकार का पावर है, एक अलग प्रकार की अकड़ है। सामान्य आदमी कभी भी पीछे हाथ करके बात नहीं करेगा। जिसके पास में कुछ पावर होगा, जिसके पास में कुछ अक्खड़पन होगा, ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा रिक्वेस्ट या ज़्यादा समय खराब न करके आपको जो भी पेपर देना हो, अगर कोई डिपॉजिट कलेक्ट करना हो अपना करो और वहाँ से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग चीज़ रहेगी। इसी प्रकार कुछ और साइंस है बॉडी लैंग्वेज को जानने के। गर्दन में दर्द का एहसास। कभी कभी क्या होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति, हम किसी के पास में मीटिंग के दौरान गए, बातें कर रहे हैं उससे लगातार, अपनी बैंक की प्रोग्रेस बता रहे हैं, फलाने काम बता रहे हैं, और सामने और बैठा हुआ व्यक्ति यदि बैठे बैठे ऐसा कहता है हाँ और क्या बोलो यार, मतलब गर्दन में दर्द न होने के बावजूद ये दिखाना कि उसको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। हाँ यार अब वो तो ठीक है। जहां ऐसा व्यक्ति ने किया आप समझ जाइए कि अब वो आपका वहां बैठने का समय समाप्त हो गया है। जब व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला कोई उसकी बात पूरी सुनने के इच्छुक नहीं है, वो उसके बावजूद अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो फिर आदमी क्या करता है, फिर वो अगर कुर्सी पे भी बैठा हुआ है तो वो खुद ही फिर उड़ जाता है, ठीक है बॉस फिर ओके। इतनी बेइज्जती न हो हमारी, इससे बेहतर है कि जब वो गर्दन दर्द का आपको एहसास कराए आप वहां से रवाना हो जाइए। रोया चुनना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप उनसे कोई काम बताइए उनसे और वो कुछ यहां पर अपने कपड़े के ऊपर कोई धूल हो न हो, आप उनसे बात करते रहिए, वो ऐसा करते रहते हैं। मतलब कपड़े पे कोई रोया न होने के बावजूद, ये लोगों की आदत रहती है, वो आपकी बात सुन नहीं रहा है। अब आप जबरदस्ती उसको लेक्चर दे रहे हैं, जबरदस्ती उसको कोई बात समझा रहे हैं, उसके बावजूद आप अपना समय खराब कर रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको आप देखकर
सामने वाले के बारे में पता कर सकते हैं कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज में एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, कपड़ों का चुनाव। किस समय कौन से कपड़े पहनने आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और सिर्फ कपड़े ही नहीं पहनना, कपड़े की फिटिंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ड्रेस सेंस बहुत जरूरी है। आप देखिए, अगर ऐसी किसी जगह पे लेक्चर देने आना पड़े और अगर आपकी पैंट की जो कमर है वो ढीली हो, तो आप बार बार उसको ये करते रहेंगे, सामने वाले को उसका इफेक्ट गलत पड़ेगा। आप जो चीज़ कहना चाहते हैं वो उसको समझ में नहीं आएगी और उसका ध्यान कहीं और जाएगा। तो हर समय पैंट की फिटिंग भी खासकर जेंट्स लोगों को बराबर रखनी चाहिए। किस प्रकार के कपड़े कहाँ पहनने हैं। मान लीजिए किसी कहीं पर डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ बैठने के लिए जाना है। अब आज जैन साहब ने जो शर्ट पहनी है, ऐसी पहन के जाएंगे हम। अगर ये पहन के हम चले गए तो ये बॉडी लैंग्वेज सामने वाले क्या समझ में आएगा, तो ये हमारे दुख में शरीक नहीं होने आया है, एक औपचारिकता निभाने के लिए आया है। तो सामान्यतः हम लोग इस प्रकार के कपड़े भी अवॉइड करते हैं। तो कपड़ों का चुनाव, अपना चलना, कुछ लोगों की आदत रहती है चलते समय वो लोग पैरों को ऐसे घिसते हुए चलते हैं, पीछे एड़ियों को घिसते हुए। एड़ियों को घिस के चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं लापरवाह